एमसीडी के शिक्षकों को कोरोना काल में भी बिना सैलरी के काम करना पड़ रहा है। नॉर्थ एमसीडी के 9,000 शिक्षकों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली है। बिना सैलरी के शिक्षकों को उधार लेकर घर चलाना पड़ रहा है। नाराज शिक्षकों ने अपनी सैलरी के लिए एमसीडी के मुख्यालय सिविक सेंटर पर प्रोटेस्ट किया। सप्ताह के भर के भीतर सैलरी नहीं मिलने पर ऑनलाइन क्लासेस का काम बंद करने की चेतावनी दी है। कोर्ट की दखल के बाद शिक्षकों को सिर्फ 1 महीने की सैलरी जारी की गई थी। कोरोना काल में जहां एक तरफ शिक्षक अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वहीं ड्यूटी करने के बावजूद तमाम शिक्षकों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है। इस वक्त हम एमसीडी के मुख्यालय सिविक सेंटर पर मौजूद है, जहां पर वेतन न मिलने से नाराज नॉर्थ एमसीडी के तमाम शिक्षक एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में इनके बैनर पोस्टर है और ये सरकार से अपनी सैलरी जारी करने की मांग कर रहे हैं। मेरे साथ कुलदीप खत्री बातचीत करने के लिए, जो अध्यक्ष है एमसीडी टीचर्स यूनियन के। क्या पूरा मसला है, कब से सैलरी अटकी पड़ी है और क्यों सैलरी जारी नहीं हो पा रही है आप लोग? सैलरी पिछले 5 साल से हम इसी तरीके से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। 2-2, 4-4, 5-5 महीने की सैलरी रोक दी जाती है हमारी। आज भी ये स्थिति बना दी गई है। हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमने खाना राशन बांटने का काम किया, हमें समय पर सैलरी नहीं मिली। आज चौथा महीना लगा हुआ है, सैलरी नहीं मिली है अभी तक। मार्च महीने की सैलरी दी, फरवरी में टैक्स कट गया, वो भी किस प्रकार से इन्होंने दी। मार्च महीने की सैलरी अगर जुलाई में मिलेगी तो कैसे भरण पोषण होगा? एक शिक्षक के घर में चूल्हा नहीं जल रहा और देश की सत्ता में बैठे हुए लोग आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। राष्ट्र निर्माता आज रोड पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। इस महामारी में टीचर की आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं कि हमें सैलरी दी जाए। बिना सैलरी कैसे घर चल रहा है आप लोगों का? सर, सैलरी के बगैर तो कैसे किसी का भी भरण पोषण नहीं हो सकता, और वो भी ऐसी कोरोना महामारी के अंदर हम लोग जो 4 महीने से अपना कर रहे हैं, उधार मांग मांग के काम चला रहे हैं। ये बहुत ही एक मुश्किल दौर है जिसके अंदर की उधार मांगना पड़ रहा है। उधार मांगना पड़ रहा है। और क्या करें सर, कोई ऐसे हम 4 महीने तक सैलरी नहीं मिले, जो सिर्फ सैलरी पे ही डिपेंड है, वो बंदा क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ऊपर से बैंक के लोन वाले हमें इतना तंग करते हैं, कभी हमारी गाड़ी के ऊपर कोई नोटिस भेज देते हैं, कभी कुछ भेज देते हैं, और वो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। अब जो सैलरी टाइम से नहीं, तो हमारी अभी जो 9,000 हमारे टीचर हैं, अगर इनकी आप सिविल देखोगे ना, तो वो मेरे ख्याल से तो 300 भी नहीं पाएगा। हमारे इतना डाउन हो चुका है सिविल भी, हमें कोई लोन भी नहीं देगा। अब तो एमसीडी टीचर को कोई लोन भी नहीं दे सकता। हमारी हालत ऐसी हो गई है। क्या दिक्कत आ रही है बिना सैलरी? सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 4 महीने हो गए थे, हमें फरवरी का वेतन भी 4 फरवरी के वेतन के बाद हमें वेतन मिले ही 4 महीने हो गए। कोर्ट में केस चल रहा है हमारा। कोर्ट में केस जाने के बाद एक वेतन इन्होंने दिया हमारा, अब भी हमारा 3 महीने का वेतन बकाया है। अब जो इन्होंने पैसे दिए हैं वो दिए हैं कि जिनकी कोरोना में ड्यूटी लगी हुई है। अब जो कोरोना में ड्यूटी इन्होंने लगाई, ठीक है, हम जैसे हरियाणा से आते हैं बॉर्डर से, हमारे बॉर्डर सील थे तो हमारी ड्यूटी नहीं लग पाई। तो ये बताओ, जिनकी ड्यूटी लग गई, उन्होंने ड्यूटी दी, उनको वेतन मिला, हमारे बाकियों के पेट नहीं है क्या? हम कहाँ जाएं? ना तो बैंक लोन देता, बैंक के लोन भी जो चल रहे हैं उनकी किस्तें बकाया पड़ी हुई हैं। ईएमआई बिल्कुल नहीं भर पा रहे, हर चीज़ की ईएमआई, क्योंकि सबको पता है आजकल ईएमआई पे लेके ही गुजारा चलता है जिस महंगाई में। अच्छा, बाहर से हम अगर किसी से पैसे उधार लेते हैं तो आपको पता है ब्याज कितना मोटा तगड़ा होता है, लेकिन लेना पड़ता है। ये हमारा क्या मानसिक और आर्थिक सब तरह का शोषण नहीं है कि जो सैलरी हमें टाइम से मिल जाए, हमारा गुजारा आसानी से चल जाए? वो सैलरी नहीं मिलने से हमें कहाँ से उधार लेना पड़ रहा है, और फिर उस उधार का हमें ब्याज कितना भरना पड़ रहा है। आगे की रणनीति यही है, अगर ये सरकार ऐसे नहीं संभलती, समझ में आता है इनके हमारी बात, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है हम पूर्णतः स्कूलों को बंद कर देंगे। फिलहाल की पोजीशन ये है कि इन्होंने प्रिंसिपल्स की ड्यूटी लगा दी, एसडीएमसी में स्कूल बंद कर रखे हैं, दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद कर रखे हैं, भारत सरकार का गाइडलाइंस। ऑनलाइन क्लास ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं। नहीं, अगर ये परेशानी खड़ी कर दी, 1 हफ्ते का समय नोटिस दे के जाएंगे अभी हम इनको। 1 हफ्ते के अंदर ये समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हम ये ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर एमसीडी के जो 9,000 टीचर्स हैं, उनको कोर्ट के दखल के बाद सिर्फ 1 महीने की सैलरी मिली और अभी भी उनकी 3 महीने की सैलरी पेंडिंग है। और हालात ऐसी है कि शिक्षकों को उधार लेकर अपना घर चलाना पड़ रहा है। और यहाँ पर साफ 1 हफ्ते का अल्टीमेट एमसीडी को देते हुए कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उनकी सैलरी नहीं दी गई तो वो ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है उनका बहिष्कार करेंगे। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।